बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, ये तो सुना था कि एक पढ़ी लिखी औरत जब उसका अक्ल मौफ हो जाता है, वो शादीशुदा होती है, बाल बच्चेदार होती है, वो डेढ़ उम्र से गुज़र रही होती है और वह अचानक किसी ज़िद में आती है और अपना घर बर्बाद कर देती है। वो मुख्तलिफ़ उसके अंदाज़ होते हैं घर बर्बाद करने के, लेकिन ये पहली दफ़ा सुनने में आया, तारीख़ में देखा। हमने इससे पहले ये नहीं पढ़ा कि अपने ही मालिक, अपने ही मुल्क के स्टेक होल्डर, मुल्क के माफिया जिनका इस मुल्क पे कब्ज़ा है, वही इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करने पे तुले हुए हों। मीर जाफ़र, मीर सादिक का नाम सुना, उनकी कहानियाँ पढ़ी। उन्होंने दो नंबरी की, गद्दारी की, साजिशें की और इधर की बातें उधर पहुँचाई। इसी तरह तारीख़ में बहुत से ऐसे किरदार हमने पढ़े जिनका ताल्लुक़ गद्दारी से रहा, जिनका ताल्लुक़ साजिश से रहा, जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह से मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करने के सिलसिले में रहा। लेकिन ये नहीं देखा कि किसी हुक्मरान ने, किसी रियासत के इदारे ने मुल्क को तोड़ने की तरफ उसे ले गया हो। पाकिस्तान इस वक्त जिस दौराहे पे खड़ा है, नाज़रीन, मैं बरमला कहता हूँ कि ये मुल्क इंतहाई मुश्किल और नाजुक तरीन दौर में नहीं, बल्कि ये तबाही और बर्बादी के दहाने पे है। क्योंकि इन्हें पता था कि मुल्क इससे पहले 70 साल कभी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर चलता रहा, कभी एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी के नाम से आती रही, कभी नून लीग आती रही, कभी बीच में ऐसे ऐरे गैरी जमातें बनाकर अपने इस्टेब्लिशमेंट, अपने मोहरे बनाकर उनको हुकूमत देती रही, लेकिन मुल्क चलता रहा। जब जमहूरियत होती है मुल्क के अंदर, तो दीगर ममालिक भी कर्ज़े देते हैं, साथ देते हैं, मुल्क के अंदर सरमाया आता है, बेरोज़गारी में कमी आती है और बहुत से ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोजेक्ट इस मुल्क के अंदर लगते हैं जिससे आम आदमी का, आवाम का जीना आसान होता है। मगर इस मुल्क के जो रियासती इदारे थे, जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो स्टेक होल्डर थे, जो इख्तियार रखते थे फ़ैसला करने का, जो इस मुल्क को समझने की सलाहियत रखते थे, उन्होंने अपनी अना की खातर, अपनी लालच की खातर, अपनी बदमाशी और अपनी माफिया का जो ताकत है, फ़िरौनियत ख़त्म होने के ख़तरे की खातर इस मुल्क को स्टेक पे लगा दिया। इमरान खान की हुकूमत 3.5-4 साल रही, उसमें बेशुमार चैलेंजेस के साथ साथ स्टेबिलिटी भी थी। रेमिटेंस बाहर से बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था, सरमायाकारी मुल्क के अंदर आ रही थी और कोविड के दौरान जहाँ पूरी दुनिया बंद थी, वहाँ पे आम आदमी को 12-12 हज़ार रुपया भी मिलता रहा और रोज़गार भी बंद नहीं हुआ। इसके अलावा इमरान खान की हुकूमत को मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव था, उनका भी सामना था, सियासी जमातों का भी सामना था, साजिशें भी थी और अमेरिका जैसे मुल्क जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहने पे इमरान खान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उसका सामना भी था, लेकिन मुल्क फिर भी चल रहा था। अच्छे दोस्त थे, इस्लाम को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, पाकिस्तानियों की दुनिया भर में शनाख्त बनाई और पूरी दुनिया में ये मनवाया कि मुसलमान कहीं दहशतगर्द नहीं होता, मुसलमान अमन पसंद और मुसलमान प्यार करने वाला मज़हब है। लेकिन जब इस मुल्क के स्टेक होल्डरों ने देखा कि अब हमारी दाल नहीं गल रही, हमारी करप्शन, हमारी 2 नंबरियाँ, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ सामने आ रहा है और रास्ते बंद हो रहे हैं, उन्होंने फिर रिजीम चेंज के नाम पर हेर फेर करना शुरू कर दिया। कभी इधर का उधर, उधर का इधर, असम्बलियाँ तोड़ना शुरू कर दी, अदम एतमाद लाना शुरू कर दी, केसेस बनाना शुरू कर दिए, गोलियाँ मारना शुरू कर दी, पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी, ब्लैकआउट कर दिया मीडिया पे,
साफ़ियों को ख़रीदना शुरू कर दिया, अपने अपने स्पोक पर्सन को झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया, ऑडियो वीडियो लीक करना शुरू कर दी, घर की पर्सनल बातें बाहर दुनिया में फैलाना शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान पे दबाव आए और वो हमारे साथ समझौता करे। एक इमरान खान, बहुत से लोग दिन को भी हमारे साथ उलझते हैं कि उसमें क्या ऐसी बात थी। वो जैसे भी था, उसका जीना मरना इस मुल्क के लिए था, उसका ओढ़ना बिछोना इस मुल्क के अंदर था और वो इस आवाम के लिए बेहतरी चाहता था। लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि हम इलेक्शन डिले करवा के भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, 13 जमातें इकट्ठी करके भी इसका मुकाबला नहीं कर सके और इसके ख़िलाफ़ करप्शन के केस भी नहीं मिले, तोशा खाना का केस खोला, वो उल्टे अपने गले पड़ गया, ऑडियो वीडियो लीक करने से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा। और अब जो इलेक्शन चाहे हम 2023 में करवाएं या जब भी करवाएं, ये फिर भी जीतेगा। इसका बयानिया दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। इस पर लगे इल्ज़ाम जितने भी हैं वो सारे 2 दिन के अंदर पिट जाते हैं। ये खुद कोई ऐसी बात करता है इमरान खान, 2 दिन के बाद वो सच्चा साबित हो जाता है। अब इनके पास एक ही हल रहा कि लॉन्ग टर्म टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए। टेक्नोक्रेट नाज़रीन ऐसी हुकूमत है जिसको आप कह सकते हैं कि किराए की हुकूमत है, जिसके वज़ीर-ए-आज़म, जिसके स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं वो इस आवाम की मर्ज़ी के नहीं होते, वो कहीं और से उनको लॉन्च किया जाता है, उनको कहीं और से भेजा जाता है और वो अपनी मर्ज़ी से फिर कर्ज़े लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से मायदे करते हैं, चाहे वो पूरे हों या ना हों। आवाम भूखी मरे या आवाम जितनी मुश्किलात का सामना करे, उससे उन्हें कोई गरज नहीं होती। और एक वक्त आता है कि वो टेक्नोक्रेट जब फिर नाकाम हो जाती है तो फिर मुल्क कहीं ना कहीं गिरवी रखने की पोजीशन पे आ जाता है। इस वक्त जो सिलसिला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, सिर्फ एक इमरान खान को नाकाम करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस मुल्क की बर्बादी है, इस मुल्क की तबाही है। ये पहली दफ़ा देखा कि इस मुल्क के वो लोग, वो रियासती जमातें, इदारे जो 75 साल से इस मुल्क को नोच नोच कर खा रहे थे, इस मुल्क का पैसा हड़प कर रहे थे और अपनी मदर शीर के समझकर वो इस मुल्क को लूट रहे थे, अपने बाप का पैसा समझकर, सरजमीन समझकर इसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे थे, आम आदमी को पाँव की जुत्ती के नीचे रखा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब उनकी दाल गल नहीं रही तो इमरान खान को नाकाम करने के लिए कभी MKM को, अल्ताफ़ हुसैन जैसे गद्दार वतन को वापस लाने की कोशिश की जा रही है और कभी इस मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट ऐसे लोग लाए जा रहे हैं जो अमेरिका के आशीर्वाद से आएंगे। इस टेक्नोक्रेट से इस्टेब्लिशमेंट को भी फ़ायदा है, अमेरिका को फ़ायदा है और इस मुल्क की जो दीगर अशराफिया है उनको भी इससे फ़ायदा है और आम आदमी उससे कोई गर्ज नहीं है। उसका पेट्रोल, उसका खाना पीना, उसका जीना मरना उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इससे उससे कोई गर्ज नहीं है। तारीख़ लिखेगी भी और हम सुनेंगे, हमारी आने वाली नस्ल इस चीज़ को पढ़ेगी कि ऐसे लोग, ऐसी औरतें तो सुनी थी कि जो अपने घर बर्बाद करती हैं, ऐसे हुक्मरान, ऐसे इदारे, ऐसी जो थिंक टैंक है इस मुल्क का, वो पहली दफ़ा देखा और सुनने में आया कि इस मुल्क को बर्बाद अपने हाथों से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इसमें उनका मुफाद, उनकी करप्शन, उनका ज़ाती जो लालच है वो अब नहीं हो रही, वो दाव पे लग रही है और मुल्क के अंदर कानून और रूल ऑफ लॉ की वजह से वो डर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ ना लाने की वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। देखते हैं इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होता है और आने वाला वक्त इस मुल्क के लिए कैसा रहता है। 2022 तो जा रहा है, 23 में इस मुल्क के लिए क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये एक तरफ अल्लाह है और दूसरी तरफ इस ज़मीन के खुदा हैं जो इस मुल्क का मालिक बने बैठे हैं और वो इसको लूट रहे हैं। इकबाल जंजो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।